बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू मैथ वीबीएन चैनल। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ुसूसियन ये एक कैरियर काउंसलिंग के हवाले से ये वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीए एंड बीएससी जो हम एग्ज़ाम देते हैं यार, इसमें अच्छे मार्क्स कैसे ले सकते हैं। और ये वीडियो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो एफएससी कर चुके हैं या कर रहे हैं। सारे अगर आपके पास 2 से 4 मिनट हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। पहली बात तो ये कि हमने देखा होगा कि मोस्टली लोग इस चीज़ पे एम्फसाइज़ करते हैं कि यार मैट्रिक में अच्छे मार्क्स ले लो, उसके बाद तो बहुत सब कुछ ईज़ी है। लेकिन जो है ट्रेंड वो और है, मैट्रिक में भी अच्छे मार्क्स लें, आगे एफएससी में भी अच्छे लें, बीएससी में भी अच्छे लें और एमएससी में भी अच्छे मार्क्स लें, अगर तो आप एक अच्छी जॉब हासिल करना चाहते हैं, अच्छे मेरिट पे आना चाहते हैं। कोशिश करें किसी भी एक क्लास में आपके नंबर कम ना आए। तो इस वीडियो में कुछ टिप्स दूंगा आपको कि आप किस तरह से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीए एंड बीएससी एग्जाम, हम सबको पता है कि अगर बीए पढ़ें, पाकिस्तान में रहते हुए बीए एग्जाम दें, तो यार इंग्लिश जो है वो टफ सब्जेक्ट हो जाता है बीए के लिहाज से। मोस्टली इसमें प्रॉब्लम मोस्टली स्टूडेंट के लिए क्रिएट होता है। और अगर बीएससी की बात करें तो उसमें डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं। कुछ लोग डबल मैथ करते हैं, कुछ लोग मैथ स्टैट इकोनॉमिक्स करते हैं, कुछ लोग मैथ फिजिक्स कंप्यूटर करते हैं, मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स करते हैं। इस तरह के डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं। वो उन्होंने अपना कैरियर प्लान किया होता है कि एमएससी में उन्होंने क्या करना है। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है ना जो सब्जेक्ट ले रहे हैं। लेकिन अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए सबसे पहला टिप्स ये है कि आप अगर बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं तो आपकी रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एग्ज़ाम लिया जाता है ये सारा डिस्क्रिप्टिव टाइप का लिया जाता है बीए बीएससी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी राइटिंग पावर जो है वो बहुत अच्छी हो, उसमें बड़ी फ्लुएंसी हो। उसके बाद राइटिंग में फ्लुएंसी और स्पीड कैसे आती है कि आपको जो सब्जेक्ट है वो आता भी हो। लेट्स सपोज कि आपने एक बीए का इंग्लिश का एसे लिखना है, तो आपको उस एसे को अच्छी तरह से अगर आपको आता होगा, उसकी बार-बार प्रैक्टिस करके ही आप उसमें अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ये नहीं है कि आपने जस्ट बुक को ऐसे स्कैन किया और जाके एग्ज़ाम में लिखते हैं, कभी भी नहीं है। आप ऐसे कर ही नहीं सकते, ना आपके मार्क्स आएँगे इस तरह से, ना आप पास होंगे। सिमिलरली एग्ज़ाम्पल लें, आप डबल मैथ कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के लिए आपकी बड़ी रिटन प्रैक्टिस हो। आपके हर क्वेश्चन पे आपको परफेक्टली कमांड हो, ताकि आप एग्ज़ाम में जाएँ तो आपका पेन 1 सेकंड भी ना रुके। एग्ज़ाम में जो पेपर आता है उसको अच्छी तरह से रीड करने के बाद, उसके बाद जब आप स्टार्ट हो जाते हैं लिखना, तो लिखते ही जाते हैं, मैं ये आपको बता दूँ। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 90 प्लस मार्क्स जब लिए थे बीएससी में, तो मेरी भी प्रैक्टिस यही थी। मैं कोशिश करता था कि डेली प्रैक्टिस करूँ मैथ की। इवन कि मैंने अपने नोट्स भी बनाए कैलकुलस के, मेथड के, और उनमें से एक तकरीबन कैलकुलस की कंप्लीट बुक मैंने यहाँ पे इस चैनल पर अपलोड कर दी है। आप देखें, फ्री में है वो नोट्स, बहुत सिंपल लिखे हुए हैं मैंने स्टूडेंट्स के लिए। कोशिश, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट था, तो मैंने कोशिश की है, डिफरेंट बुक्स कंसल्ट की, डिफरेंट नोट्स लिए, जहाँ से मुझे आसान कॉन्सेप्ट मिलता था वो मैंने अपने नोट्स बनाए और उनको मैंने प्रिपेयर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए और जिसका मुझे फ़ायदा हुआ, आगे भी बहुत फ़ायदा हुआ है। तो ये मैं इसलिए मैं आपसे ये शेयर करना चाह रहा था कि यार इस तरह से अच्छे मार्क्स लेने होंगे। अगर आप स्टैटिस्टिक्स करते हैं तो आपको स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल्स भी अच्छी तरह से आते हैं, वो प्रॉब्लम्स, और आपकी कैलकुलेटर पर एक्यूरेसी भी तेज़ हो। कोई भी आप क्वेश्चन करते हैं सैंपलिंग का, या आप इंडेक्स नंबर या कोई भी इस तरह का आप न्यूमेरिकल करेंगे स्टैटिस्टिक्स का, तो वो लेंथी होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का करें, वो लेंथी होता है। उसके लिए आप कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस अच्छी हो। आपको कैलकुलेटर की प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप टाइमली क्या उसका नाम है, उसको परफॉर्म कर लेंगे। और एक और बात आपको बताता जाऊँ, कोशिश ये करनी है आपने नेक्स्ट, कि आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। बीएससी एग्जाम में आपका क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। उसकी रीज़न ये है कि जब भी एक क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है, एक तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, और दूसरा आपका जो माइंड है ना वो थोड़ा-सा डाइवर्ट होता है, प्रेशराइज़ हो जाता है। आप अच्छी तरह से अपनी जो है कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते। दूसरे क्वेश्चन भी इससे इफ़ेक्ट होते हैं। तो इस गलती से बचने के लिए आपको ड्रिल की ज़रूरत है, मतलब बार-बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ड्रिलिंग की ज़रूरत है आप लोगों को। बार-बार प्रैक्टिस करनी होगी आपको। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी है ये, कि एचईसी ने अगेन ये बात कह दी है कि हम अभी बीए बीएससी के एग्ज़ाम को ख़त्म नहीं कर रहे।
अभी ये 2020 तक यानी कि 2020 और 2021 तक ये चलेगा, हो सकता है उसके बाद भी ये चलता रहे। तो बीएससी बीए एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेंगे तब आपको एमएससी में, जिस एमएससी में चाहेंगे, जिस मास्टर में चाहेंगे तो आपको एडमिशन मिलेगा। यूनिवर्सिटी जो आपने पसंद की होगी उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। ये नहीं है कि थोड़े नंबर लेंगे और आप अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, वहाँ पे आपका मेरिट ही नहीं बनेगा। तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि बीए बीएससी एग्जाम को सिंसियरली अच्छी तरीके से करें आप, अच्छे मार्क्स लें, पॉसिबल प्रैक्टिस करें, जितनी भी हो सके रिटन प्रैक्टिस करें। इससे ये होगा कि जितनी फ्लुएंसी होगी आपके पेन में लिखने में, टाइमली आप पेपर करेंगे और उसको उसके बाद रीड करें, उसको दोबारा प्रूफ रीड करें, गलती की गुंजाइश नहीं बचेगी और इंशाल्लाह इस तरह से जो है आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको इस स्टेज पे ऑलमोस्ट पता लग जाता है कि आगे आपका कैरियर क्या है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि एक इम्पोर्टेंट मैसेज आप लोगों तक कन्वे कर दिया जाए। कुछ लोग इसको सीरियस लेंगे, कुछ नहीं लेंगे सीरियस। तो मेरा यार काम था कि मैं आप लोगों को आइडिया ट्रांसफ़र कर दूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो भी आपको यानी कि ट्रांसफ़र कर दूँ। तो मैंने कोशिश की है, तो आप भी कोशिश करें, इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएँगे। और मैथ, स्टैटिस्टिक्स और इस तरह के और भी सब्जेक्ट भी यहाँ पे, मैथमेटिक्स की कंप्लीट बुक है यहाँ पे। आप बीएससी के आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं अगर सिंगल मैथ कर रहे हैं। डबल मैथ के लिए भी आपको सिलेबस काफ़ी यहाँ पे मौजूद है इंशाल्लाह। थोड़े ही दिनों बाद मैं यहाँ पे ग्रुप थ्योरी, वेक्टर स्पेस, मैकेनिक्स और साथ-साथ मेथड के भी और भी लेक्चर यहाँ पे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार अगर आप लोग देखते हैं, आप लोगों तक किसी भी तरह से मैथवीबियन की ये पोस्ट पहुँच जाती है, तो आप इसको खुद भी देखें, इस वीडियो को लाइक भी कर दें और दूसरे दोस्तों को भी बताएँ, ताकि यार हर एक को तो ट्यूशन नहीं पढ़ सकता, तो उसको ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे बस ये है कि मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।